कंपोस्ट बनाने से लेके और मशरूम बाहर आने तक कितने समय की प्रक्रिया है? प्रोडक्शन रूम में 55 डेज लगते हैं, 20 डेज आपको टनल बंद करना। छोटा ऑस्टर से हम लोग शुरू किए थे और अपने ही घर में 10 बाई 10 के कमरे से हम लोग ने फर्स्ट टाइम ऑस्टर लगाया था, फिर बटन लगाया हम लोगों ने। पहले हम लोग ने 50 बैग से शुरू किया था, फिर वो धीरे धीरे बैग बढ़ाते चले गए, कमरा बढ़ते गया, बैग बढ़ाते। और क्या चैलेंज चुनौती? कंट्रोल यूनिट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू 24 आवर होना चाहिए। वाराणसी के एक ऐसे किसान जिनका जन्म तो कोलकाता में हुआ, पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई, नौकरी भी की वहां पर, फिर रियल एस्टेट के काम में आए, लेकिन आखिरकार अपने गांव की तरफ वापसी की वाराणसी में। वाराणसी के गांव का नाम है असावरी और यहां पर उन्होंने शुरू की मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्मिंग को इसलिए चुना क्योंकि ये वर्टिकल फार्मिंग का फॉर्मेट है, यानी कम जगह पर आप ज्यादा उत्पादन, ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं आप, इसलिए उन्होंने इस फार्मिंग को चुना। और अब यहां से उनके इस मशरूम प्लांट से हर महीने लगभग 10 से 12 टन मशरूम का उत्पादन होता है जो अन्य राज्यों तक जाता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम दिलीप पांडे जी से आज हमारे साथ में। तो दिलीप, कोलकाता का जो कनेक्शन, वहां पर पले बढ़े, सब कुछ हुआ और फिर यहाँ आके काम शुरू किया। पहले बचपन में हम लोग यहाँ आते थे तो गांव से कनेक्शन था, तो गांव में कुछ करना था, तो इसलिए हम लोग इसको चुने। कैसे शुरुआत हुई थी, फिर कब की थी, कैसे हुई थी? पहले मेरा एक छोटा ऑस्टर से हम लोग शुरू किए थे और अपने ही घर में एक छोटे से कमरे से 10 बाई 10 के कमरे से हम लोग ने बटन फर्स्ट टाइम ऑस्टर लगाया था, फिर बटन लगाया हम लोगों ने। तो बटन से फिर शुरुआत की, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले गए, इंटरेस्ट आते चला गया, सेल होता चला गया, मार्केट बनता चला गया, तो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कब की थी शुरुआत? 2017। शुरू से एसी में ही करते थे प्लांट? पहले हम लोग ने 50 बैग से शुरू किया था, फिर वो धीरे धीरे बैग बढ़ाते चले गए, कमरा बढ़ते गया, बैग बढ़ाते चले। तो फिर ये जो बड़ा स्वरूप आज हम देख रहे हैं एसी चैम्बर में, ये कब से? ये 2021 से, कोरोना के बाद से हम लोग ने फुल फ्लेज इसमें टाइम देना शुरू कर दिया। रेवेन्यू आ ही रहा था, थोड़ा कर रहे थे, हर सीजन में कर रहे थे, झोपड़ी भी हम लोग किए, तो उससे रेवेन्यू आया तो हमको इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा जाग गया, तो इसलिए हमने इसको एसी में पहले एक कमरे पर लगाए, फिर 2 कमरे लगाए, तो ऐसे ऐसे कमरे बढ़ाते चले गए। अभी कितने चैम्बर में कर रहे हैं? मैं 5 चैम्बर है। क्या साइज है इस चैम्बर का जहाँ हम खड़े? 55 बाई 18। यहाँ पर अगर हम शेल्फ गिनते हैं तो प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 5 हाँ 7 इधर 7 इधर, 14 रैक्स आपने बनाई हुई है। और आपका ये रूम में 2200-2000 बैग आ जाते हैं। एक टाइम पर जो है कितने रूम जो है वहाँ से हार्वेस्टिंग चलती है? एक साइकिल चलती होगी ना? हर महीने में 2 से 2.5 चैम्बर चालू रहते हैं। मान ली इनका फर्स्ट फ्लश खत्म हुआ तो उनका सेकंड फ्लश चालू होगा, तो ये फ्लश वाइज फ्लश चलते रहता है। पूरे 12 महीने कुछ ना कुछ होता है। महीना आपका, हर महीना में 2.5 है तो 12 महीने आपका चलता रहेगा। एक बैग से कितना मशरूम प्रोडक्शन यहाँ लेते हैं आप? 200-2.5 किलो। और अगर हम जो मासिक उत्पादन की बात करें, जैसे आपने बोला 2.5 कमरे, तो कितना उत्पादन हो जाता है? आप एक बैग से अगर मान लीजिए 2 किलो भी पकड़ते हैं तो टोटल 2.5 कमरे चालू हैं, तो हम इसको 5000 बैग पकड़ते हैं। 5000 बैग में आपका 2 किलो के हिसाब से 10 टन हो रहा है। जो आप ये मशरूम कर रहे हैं, साल में प्राइस फ्लक्चुएट करता है, कभी कम है कभी ज्यादा है, एक औसत मूल्य क्या मानते हैं? 140 to 150 ये आपका औसत मूल्य आ रहा है। यानी अगर हम मासिक देखें, लगभग 14-15 लाख का मशरूम हुआ, साल में लगभग 1.25-2 करोड़, लेकिन खर्चे भी होंगे। हाँ, एक्सपेंसेस बेसी है इसमें। कितने लोगों को रोजगार दिया? रोजगार हमारे यहाँ 30 अप डाउन है। जब इतना मशरूम उत्पादन हो रहा है, जाहिर है सारा वाराणसी में तो खप नहीं रहा होगा, कहाँ कहाँ तक जा रहा है? ये ऑनलाइन पोर्टल पे जाता है, बनास मंडी में जा रहा है, उसके अलावा बनास मंडी से बिहार सप्लाई हो जाता है, गोरखपुर चल जाता है। क्या क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व है इस खेती में? ये हर बैच नया है आपके लिए, कभी बैग कम हुआ या ज़्यादा हो गया, ख़राब हो गया, बैच कभी नहीं पकड़ में आया, कभी हम लोग सब कुछ ठीक डालें नहीं हो पाया, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। एग्रीकल्चर में हर चीज़ में रिस्क रहेगा। जैसे कभी कोई चीज़ सामने चुनौती दिखती होगी, तो उन चुनौतियों के बारे में बताएंगे कि चूक कहाँ पर हो जाती है? जैसे लेबर को मैंने ध्यान नहीं दिया, वो लेबर चप्पल पहन के उसके ऊपर से निकल गए और वो जो कुछ अंश कंपोस्ट का, कच्चे कंपोस्ट का अंश उसमें रह गया, तो वहाँ से उसके पैर से लगते हुए दाग चला गया, तो वो बैग को बीमारी लेते हुए चले आए। तो ये आपका प्लांट साफ सुथरा जितना रहेगा, आपको बीमारी आने का चांसेस कम रहेगा। मशरूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एयर और वाटर। अब मान लिया आप एक बंदे ने पानी देना शुरू किया और पानी ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, पानी कम हो गया तो प्रॉब्लम, पानी ऑन टाइम नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। तो ये आपको हर दिन 24 घंटा आपको मेंटेन देखते रहना पड़ेगा कि कहीं पानी बेसी ना हो जाए, कभी पानी कम ना हो जाए। और क्या चैलेंज चुनौती? कंट्रोल यूनिट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू 24 आवर होना चाहिए और बैकअप आपके पास हमेशा रहना चाहिए इसका, वरना अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक डाउन हुआ तो जो मशरूम बैग्स हैं वो आपके ख़राब होने शुरू हो जाएंगे और इसका इफेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा। मान लीजिए आपके पास 4 घंटा 5 घंटा लाइन नहीं है, 6 घंटे लाइन नहीं है, तो आपको फिलहाल तो देख के लगेगा कि मशरूम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको 2 दिन बाद दिखेगा। इस तरह का? हाँ, उस तरह का दिखेगा। आपके जो मशरूम है ये हल्का होते जाएंगे, ये देख रहे हैं, ये मशरूम हल्का हो गया,
तो ये मशरूम हल्का होता है, डंडी लंबा होता जाएगा, तो आपका ये जो वेट है ना ये आपका कम हो जाएगा। ये कैसे हुआ, यहाँ कुछ अभी दिक्कत हुई आपको? हाँ, कल जैसे हम लोग के लाइन थोड़ा सा ज़्यादा फॉल्ट हो गया, कल लाइन में बहुत प्रॉब्लम आया था, ठीक है, बैकअप भी हम लोग रखे थे लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो इसके चलते रूम का CO2 बढ़ गया। जैसे ही जब आपका रूम का CO2 बढ़ेगा और लाइन नहीं रहेगा, रूम थोड़ा सा हीट वो होगा, तो उसमें क्या होगा, आपका मशरूम के डंडी लंबे हो जाएंगे और मशरूम हल्का हो जाएगा, तो वो आपका लॉस है। अच्छा, एक यूनिट पे खर्च कितना आ जाता होगा? अभी ये एक यूनिट बनाने में, मेरे जो कमरे का साइज़ है उसमें एक यूनिट बनाने में, एक कमरे बनाने में 15 लाख का खर्चा है। जितना बड़ा आपने ये साइज बताया, हाँ, जो मैंने कंप्लीट AC स्ट्रक्चर सब, यानी अगर 6 कमरे हैं तो लगभग 90 लाख रुपए की एक कंप्लीट यूनिट। हाँ, 90 लाख से 1 करोड़ का ये आपका कमरे का खर्चा है। उसके अलावा आपके पास ट्रांसफार्मर होना चाहिए अपना खुद का। इस 90 लाख में कंपोस्ट बैग आपने जोड़े हुए हैं? नहीं। आप ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर सिर्फ स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। उसके अलावा आपको RCC है, आपको शेड है, आपको बाकी आपको खुद का। देखिए क्या होगा ना कि छोटे प्लांट में क्या होता है कि आपका कॉस्टिंग भाग जाता है बहुत ज़्यादा। आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका खुद का हो तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर उसके बाद बैग का खर्चा कितना हो जाता है? एक बैग का मेरा खर्चा पड़ता है, अगर हम खुद का बनाते हैं तो ये 8 रुपया 7 रुपया पड़ता है कंपोस्ट का। हाँ, सब पर कुछ मिला के अगर बात किलो पर केजी यानी लगभग 80-90 रुपए, जो 80 रुपए के आसपास एक बैग तैयार होता है। हाँ, एक बैग में 80-90 में तैयार होकर रूम में चला आता है। अच्छा, इसका जो बीज, जो स्पॉन हम कहते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? वो वेंडर से आता है, दिल्ली से आता है। और कंपोस्ट हम खुद बनाते हैं। आप खुद बना रहे हैं? हाँ, मेरा यूनिट है कंपोस्ट यूनिट। तो ये कंपोस्ट सिर्फ अपने लिए या बेचने के लिए भी? फिलहाल अपने लिए, कुछ अगर बैग्स का ऑर्डर आता है और टनल खाली जाता है तो वो हम लोग बेच देते हैं। इस बैग को तैयार करने का ही बता दें। 10 किलो का ये बैग है, इसमें आपका भूसा, यूरिया, पोटास, जिप्सम, चोकर, चिकन मैन्योर, ये सब हम लोग डालते हैं इसमें मिक्स करके। फिर उसका टनल बंकर में जाता है, तो 15 to 20 डेज में कंपोस्ट रेडी हो जाता है। तो फिर उसका प्रोडक्शन रूम में आता है। इसके बाद क्या होता है? माइसीलियम रन करता है। जैसे माइसीलियम रन, जैसे आपको ये देख रहे हैं, माइसीलियम सारा रन हो गया। तो सफेद चादर सी एक चढ़, ये माइसीलियम रन हो गया। 12 दिन के बाद हम लोग इसको केसिंग कर देते हैं। केसिंग करने के बाद इसको कूल डाउन, फिर उसके बाद रफलिंग करते हैं इसको। रफलिंग करने के बाद माइसीलियम सब रन हो जाने के बाद आपको कवरिंग करके कूल डाउन में लगा देते हैं इसको। कंपोस्ट बनाने से लेके और मशरूम बाहर आने तक, हार्वेस्ट तक की अगर बात करें, कितने समय की प्रक्रिया है? प्रोडक्शन रूम में टोटल हम लोग 50 to 55 डेज रखते हैं। 20 डेज आपको टनल बंकर में। तो दिलीप, अपना कोई नंबर भी हम चाहेंगे आप बता दें हमारे दर्शकों को, कुछ और आपसे जानकारी लेना चाहें, समझना चाहें। हाँ, मेरा नंबर है 8582821362। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। तो बहुत बढ़िया मॉडल आपने देखा, फार्मिंग शुरू करने की कहानी देखी, कैसे कोलकाता से अपने गांव लौटे, यहाँ पर शुरू कर दी मशरूम फार्मिंग, और आज अगर आप बात करें तो उत्पादन जो है 10 से 12 टन प्रति माह का यहाँ से हो रहा है मशरूम का। अन्य राज्यों तक उसकी सप्लाई भी हो रही है और कई लोगों को यहाँ से रोजगार भी मिल रहा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।